नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप भी कर रहे हो सीटी की तैयारी तो क्लास में लग जाइए और आ जाइए। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, क्योंकि बहुत लगभग तो माताजी वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा बहुत बचा है, वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए त्रिपुरा सुंदरी माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या है, इनका प्रमुख स्थान है और शक्तिपीठ के नाम से पूजी जाती है। क्या शक्तिपीठ के नाम से। और 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है त्रिपुरा सुंदरी माता का। क्या है, 18 भुजाओं बनी हुई है और काले पत्थर से बनी है, जिसकी पूजा की जाती है। और इसे तुरताई और तरताई माता का नाम से प्रसिद्ध है। दो नाम से जानी जाए। ये भी क्वेश्चन आता है डीपली। उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या है, इनका मंदिर है। पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है 4th ग्रेड में, तो याद रखना यही होगा। उमराव गांव कम दिया आता है, इसलिए तलवाड़ा तो ज्यादातर यही दिया आता है। तो देखिए आगे, ये क्या है, पांचाल जाति की कुल देवी है। क्या है, पांचाल जाति की कुल देवी है। तो आगे देखिए ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता कहाँ है, ब्राह्मणी माता 12 में है। तो देखिए ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, सोरसन 12 में है। और इनके पीठ की पूजा की जाती है। क्या, इनकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का श्रृंगार करके पूजा। इसके सामने का पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पीठ का श्रृंगार करके वो पूजा करते हैं। एकमात्र राजस्थान में ऐसी देवी है जिसके पीठ की पूजा होती है, और वो कौन सी है, ब्राह्मणी माता है। कहाँ है, सोरसन 12 में। देखिए माघ शुक्ल सप्तमी को क्या है, इनको गधों का मेला लगता है ब्राह्मणी माता के। तो आपको पूछ लिया जाए कि गधों का मेला कौन सी माता जी के लिए लगता है, तो ब्राह्मणी माता के लिए लगता है। देखिए आगे नागणेची माता। जो नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है, ये कुल देवी है। तो देखिए राठौड़ों की कुल देवी बहुत आता है, तो नागणेची माता तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। राठौड़ों की कुल देवी है। और नगाना गांव जोधपुर में इसकी प्रथम धाम बनी हुई है। तो क्या, प्रथम धाम बनी है, जो कहाँ पर है, जोधपुर में, याद रखना। देखिए राव जोधा ने नगाना गांव से लाकर जोधपुर दुर्ग में इनकी क्या है, मूर्ति स्थापित की थी। किसने, राव जोधा ने। याद रखना, राव जोधा ने क्या, जोधपुर दुर्ग में स्थापित की एक मूर्ति। किसकी, माता की, नागणेची माता की। और 18 भुजाओं वाली प्रतिमा राव भिक्का द्वारा क्या क्या, चांदी की मूर्ति इसमें स्थापित की थी। कहाँ, जोधपुर में। तो पूछ ले चांदी की मूर्ति किसने की, तो राव भिक्का आएगा। क्या, राव भिक्का। और पूछ ले कि मूर्ति कहाँ, कौन लाकर स्थापित किया, तो राव जोधा आएगा, क्योंकि उसने मंगलवार के दिन ही स्थापित की थी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो देखिए इसमें भी 18 भुजा आ गई और इसमें भी 18 भुजा आएगी, तो दोनों याद रखना। देखिए आगे नागणेची माता को महिषासुर मर्दनी या सैन पक्षी, बाज या चील के नाम से जानी जावे। यही का नाम है, ए नामा से ना पूजी जावे। जब बीकानेर रियासत हुई, अजमेर हुई, और किशनगढ़ बीकानेर मारवाड़, ये रियासत है जटे ये माता जी के पूजा हुए। जटे वे काई करे है, जो रियासत में ध्वजा ले रहा है ना, तो इस सयन पक्षी का ना चित्र बने रहे ना ध्वजा पर, तो बस ध्वजा है बट ले रहा है, इसलिए इन सैन पक्षी का नाम से जाने जाओ। अब मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी लिए क्या है। और मुख्य मंदिर पूछे, तो मुख्य मंदिर है जो नीम के पेड़ के नीचे बना होता है। पूछ ले कि नीम के पेड़ के नीचे, और नीम के वो 2 ईंट और नीम के पत्तियों से पूछे तो देवनारायण जी का होगा। कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। और मालदेव ने क्या किया कि मूर्ति उदयपुर राजघराना से स्थापित की थी। क्या, वो मूर्ति स्थापित की उदयपुर में लाकर। और मालदेव, याद रखना, इसने तो मंदिर में दुर्ग में स्थापित की थी, और इसने चांदी की मूर्ति स्थापित की। और यहाँ मालदेव आए, तो याद रखना मालदेव उदयपुर में लाकर राजघराने में स्थापित की। तब से लेकर अब तक उदयपुर में आज तक क्या है, इनकी पूजा होती है। अब वर्तमान में कहाँ पूजा होती है, नागणेची माता की, तो उदयपुर में इनकी पूजा होती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और माघ शुक्ल सप्तमी को भाद्र शुक्ल सप्तमी तक इनका मेला लगता है। साल में 2 बार इनका क्या है, मेला लगता है। क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। जानकारी अच्छी नहीं लगी है तो दोबारा कमेंट भी करना कि आपको नहीं अच्छी लगी, तो मैं आपको और अच्छे से क्लास लेकर आऊँगी। और 1 या 2 क्लास और रहेगी आपकी, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।